तो मैं अब वर्ब का आगे का पार्ट बताती हूँ। हम पढ़ेंगे वर्ब एडवांस। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। वीडियो को लाइक ज़रूर करें। काइंड्स ऑफ वर्ब मतलब वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए फर्स्ट है फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब का एक सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर सब्जेक्ट एक होता है और ये सब्जेक्ट की संख्या एवं पर्सन के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। ये किसके अनुसार प्रयुक्त होते हैं? सब्जेक्ट की संख्या और पर्सन के अनुसार। जैसे देखिए ही इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। ये प्लेइंग और प्लेइंग ये तो दोनों सेम ही है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट के अनुसार इज़ और आर में अंतर हुआ है। अगला है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब किसी पर्सन या संख्या से लिमिटेड नहीं होती। और ये जो है ये देखो ये तो था कि ये पर्सन और संख्या से लिमिट होते हैं और ये नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है आई लाइक वॉचिंग टेलीविज़न, शी वॉन्ट्स टू गो अब्रॉड। अब नॉन फाइनाइट वर्ब को हम 3 प्रकार में बांटते हैं। फर्स्ट है इन्फिनेटिव, सेकंड है जेरंड, थर्ड है पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव एक प्रकार का नाउन है। यह क्या है? एक प्रकार का नाउन है जिसमें वर्ब के गुण होते हैं। यह है तो नाउन परंतु ये वर्ब का काम करता है, अतः हम इन्फिनेटिव को वर्ब नाउन भी कहते हैं। ये किस लिए कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर वर्ब के गुण है, ये वर्ब की तरह काम करता है। आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश। जेरंड है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जेरंड एक प्रकार का वर्ब है। अब ये आईएनजी जो होता है ना, वो भी वर्ब के बाद अगर आईएनजी लगा हो तो उसको जेरंड बोलते हैं। एक प्रकार का वर्ब है जो आईएनजी में ख़त्म होता है और जिसमें नाउन के भी गुण होते हैं। इसमें भी किसके गुण होते हैं? इसमें नाउन के गुण होते हैं, लेकिन ये आईएनजी पर ही समाप्त हो जाता है। जैसे स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज, अब ये यहीं पर ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे आई लव वॉचिंग टेलीविज़न। आगे है पार्टिसिपल। जो शब्द वर्ब एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य करे वह पार्टिसिपल कहलाता है। यह वर्ब का कार्य भी कर रहा है और एडजेक्टिव का कार्य भी कर रहा है। इसमें फर्स्ट है प्रेजेंट पार्टिसिपल। इसके अंदर प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है। जैसे हियरिंग द नॉइज, वी रस्ड आउट ऑफ द रेस्टोरेंट। सेकंड है पास्ट पार्टिसिपल। इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ये सब चीज़ें समझाने लायक है, इसको जैसे ज़्यादा रटाने की इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर एक चीज़ जो इंग्लिश में है वो रूल्स पर आधारित होती है। ड्राइवन बाय पॉवर्टी ही कमिटेड सुसाइड। परफेक्ट पार्टिसिपल में आता है हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैविंग डन विद इट दे गोट डाउन टू वर्क। ट्रांजिटिव वर्ब जो थर्ड वर्ब होती है वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म मतलब कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। मतलब जिस वाक्य में क्रिया के बाद, क्रिया किसको बोलते हैं? वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े वह ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे आई राइट ऐसे, चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। अगला है इनट्रांजिटिव वर्ब्स। जब वाक्य में क्रिया के बाद जब वाक्य में क्रिया के बाद मतलब कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट की आवश्यकता न पड़े तो क्रिया इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। जैसे बर्ड, फ्लाई, सी, स्लेप्ट। अब इसके अंदर है कि अगर वर्ब ट्रांजिटिव होता है तो वर्ब के उल्लेख मात्र से क्या जैसे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे देखिए ये किस लिए बताया गया आपको पता है? क्योंकि ये दोनों चीज़ें सेम बता रखी है। देखिए जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म की आवश्यकता पड़े, जब वाक्य में क्रिया के बाद एक कर्म की आवश्यकता
न पढ़े। दोनों में अंतर क्या है? सिर्फ पढ़े और नहीं और हाँ का अंतर है। और जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसमें क्या, कैसे, कहाँ, इन सब चीज़ों के क्वेश्चन आते हैं, मतलब ज़्यादातर तो क्या और किसे। जैसे ही किल्ड, क्या मारा गया, वह क्या मारता है, या फिर वह क्या मारता है, तो ही किल्ड ए रैबिट। आई हैड, किसे कर रहा है भाई? हिम को कर रहा है। अब है कॉजेटिव वर्ब। हैव, गेट, मेक का प्रयोग कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हैव, गेट और मेक का प्रयोग कॉजेटिव वर्ब के रूप में। सामान्यतः सब्जेक्ट किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट पर करता है, मतलब कि जो करता है वो किसी क्रिया को कर्म पर करता है। जैसे है ही हेल्प्स द पुअर, इसके अंदर सब्जेक्ट भी दे रखा है, वर्ब भी दे रखा है और ऑब्जेक्ट भी दे रखा है। हम कई बार पैसिव वॉइस का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं, ऐसे में कैजुएटिव वर्ब का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है। एग्जाम्पल है ही गॉट कैच। कई बार वाक्य से तात्पर्य निकलता है कि कर्ता किसी कार्य को करता नहीं है बल्कि कराता है। कौन करता नहीं है? कर्ता। जो सब्जेक्ट होता है वह कभी किसी कार्य को करता नहीं है बल्कि किसी से करवाता है। यहाँ S1 कार्य करने वाले को कहा गया है और S2 कार्य कराने वाले को कहा गया है। प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है। जिसे देखिए इस सेंटेंस में बता रखा है मैंने कि आई मेड हिम डू द होल वर्क। अब इसमें आई तो है कार्य करवाने वाला, और ये जो हिम है ये है कार्य करने वाला। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये हो गई अपनी ऑब्जेक्ट। सेकंड है कि वी गॉट हिम अरेस्टेड बाय द पुलिस। अब इसके अंदर वी जो है वो हो गया कार्य करवाने वाला, इसने पकड़वाया है उसको पुलिस के द्वारा। तो यहाँ पे ये क्या हो गया? सॉरी, हाँ ये तो हो गया वर्ब कार्य करने वाला, ये करवाने वाला, और ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये हो गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।